नवोदय विद्यालय पूरे देश के सभी राज्य में नवोदय विद्यालय है, सिर्फ तमिलनाडु छोड़कर। यानी हम कहीं ना कहीं बच्चों की जो प्रतिभा है उसको हम दबा रहे हैं, उसका हक उसको छीन रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे सरकार नहीं चाहती है, अभी तक नहीं बना। इसी तरह कहीं ना कहीं बच्चों का जो हक है वो हकमारी ये सरकार डीएमके की सरकार कर रही है। हमें लगता है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि बिल्कुल ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है और हमारे बच्चे दक्षिण के भी बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो हमें ये कहीं से भी शिक्षा के क्षेत्र में नफरत ये कहीं से भी सही नहीं है। और पार्टी अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकता है, बट आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार 8 वर्षों से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र के साथ काम कर रही है। पूरे भारत के अंदर हम दक्षिण की बात करें और तमिलनाडु, बिल्कुल तमिलनाडु हम देखें तो चाहे वो रामानुजम जी की हम बात करें, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करें, कवि की बात करें, तो हमेशा से तमिलनाडु ज्ञान आधारित प्रदेश रहा है। ज्ञान और प्राचीनतम चीज़ों को देखते हुए बहुत ही पुराना जगह है। निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता सबको संरक्षित सुरक्षित करने का काम भी कर रही है। और आज जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनक का दर्जा दिया। जो अभी सत्ताधारी पार्टी के हैं, डीएमके के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी किए। यानी कहीं ना कहीं उन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि डीएमके बिल्कुल अपने परिवार के लिए ये काम कर रही है। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर कांग्रेस की बात करें तो कोई भी ऊंचे पद पर उनके परिवार के बगैर कोई दूसरा जा नहीं सकता। आज अगर हम डीएमके की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री, उनके सांसद भी उनके बहन हैं, उनका बेटा विधायक है, पार्टी के भी पद लिए हुए हैं। तो इस तरह से देखें तो बिल्कुल ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। ये तो हम कहें कि ये सरकार की मानसिकता सही नहीं है। हम आपको बताएं कि पूरे भारत के अंदर नवोदय विद्यालय, पूरे देश के सभी राज्य में नवोदय विद्यालय है, सिर्फ तमिलनाडु छोड़कर। यानी हम कहीं ना कहीं बच्चों की जो प्रतिभा है उसको हम दबा रहे हैं, उसका हक उसको छीन रहे हैं। क्योंकि नवोदय विद्यालय बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए खोला गया है, जो गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए खोला गया है। +2 तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट रेजिडेंशियल स्कूल है। लेकिन ये यहाँ पे सरकार नहीं चाहती है, अभी तक नहीं बना। इसी तरह कहीं ना कहीं बच्चों का जो हक है वो हकमारी ये सरकार डीएमके की सरकार कर रही है। हमें लगता है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि बिल्कुल ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है और हमारे बच्चे दक्षिण के भी बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो हमें ये कहीं से भी शिक्षा के क्षेत्र में नफरत ये कहीं से भी सही नहीं है। और पार्टी अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकता है, बट शिक्षा में जहाँ पे भी है विकास के काम और शिक्षा में कहीं भी उसको सामने आने नहीं देना चाहिए। और नीट में निश्चित रूप से लोगों की जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे आए, इस पर सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। हमने किया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से हम बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं ताकि बच्चे उस दूसरे राज्य में भी, जैसे अब नॉर्थ के बच्चे साउथ में आएंगे तो साउथ की भाषा, यहाँ का कल्चर, यहाँ का संस्कृति, हर चीज़ को देखें, समझें और ये भाषा का विभेद ना हो। इसके लिए कहीं ना कहीं ये हमारा प्रयास है कि चूँकि पूरा देश एक है, निश्चित रूप से हर किसी को
एक दूसरे की संस्कृति भाषा जानने का अधिकार है, हक है। इसके तहत बच्चों में ये हम प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये प्रयास किया है और उसके माध्यम से बच्चों को हम भेजते हैं, वो जानते हैं, देखते हैं वहाँ का रहन सहन, खाना, बोली चाली, सब चीज़ को। तो हमें लगता है कि ये एक सब लोगों को एक साथ लाने का ये समग्र एक प्रयास भी है।